पवन जी ने मुझे फ़ोन किया और वो बोले कि आ जाओ ये गाना कर लो। तो मैं जैसे जा रही थी ना तो मेरे घर वाले बोल रहे थे, "अरे तुम टेंशन में नहीं हो, पवन सिंह के साथ गाओ।" आपके बारे में एक और चर्चा होता है कि रानी एक्ट्रेस के सामने कोई भी सुपरस्टार हो, अगर आपको उनके साथ काम करना है तो दिल्ली में ही आना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। तो क्या हम समझे कि असली पावर स्टार रानी एक्ट्रेस ही है क्योंकि सामने वाला पावर स्टार को भी दिल्ली में बुला लिया, तो ये कितनी बड़ी बात है। कि पवन सिंह बहुत घमंडी हैं, गुस्सैल टाइप के हैं, तो आपके साथ कैसा अनुभव रहा? खेसारी लाल यादव जी का एक गाना था घाम लगाता हाँ, है हाँ। राजा, उस गाने में आप डांस कर रही हुँ। थी। कभी आपने सोचा था कि जिसके गाने में हम डांस कर रहे हैं उसी का गाना अपने कंपनी से हम लॉन्च करेंगे? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। खेसारी लाल यादव जी पर कई गंभीर आरोप लगते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आप भी सुनती ही होंगी, हाँ, फ़ोन यूज़ बिल्कुल। करती हैं। तो बाकी आप बताइए कि आपके अनुभव के अनुसार खेसारी लाल यादव कैसे इंसान हैं? तो मेरा जो घर है, हुँ, वो बहुत छोटा गाँव है, हुँ, तो वहाँ के लोग बहुत मतलब उल्टा-सीधा वैसे ही बोलते रहते हैं। हुँ, ख़ासकर अगर लड़की बाहर निकले तो उनके लिए तो 50 गाली अलग से ही पड़ोसी देते रहते हैं। हुँ, कोई बोलता भाग गई है, ये है, वो है। और दूसरी मॉडलों का ये था कि वो लोग बस काम करते थे, पैसा ले जाना है, काम करना है, पैसा ले जाना है। वो मतलब कि उनका वो सोच ही नहीं था कि आगे तक हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ हुँ, जैसे कि दिमाग में होता है कि हमें इसके आगे करना क्या है। हुँ, जैसे मेरे दिमाग में था कि मुझे यही काम करना है। हुँ, उनके दिमाग में जैसे बहुत सारा चीज़ था। हुँ, जब मैंने ये स्टार्ट कर दिया ना शूटिंग करना, हुँ, तो मैंने स्टेज शो बंद कर दिया करना। हुँ। तो बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी वज़ह से वो शायद पीछे ही रह गए। एक्टर में सबसे ज़्यादा मेहनती कोई है तो वो है खेसारी लाल यादव, और अगर एक्ट्रेस में कोई सबसे ज़्यादा मेहनती है तो वो है रानी एक्ट्रेस। कि मुझे लगता है कि मैं पर डे 15-20 गाने करती थी उस टाइम हुँ, और मैं पर डे शूटिंग करती थी और मैं पर डे शूटिंग के साथ-साथ मैं ट्रिपल शूटिंग करती थी। हुँ। हाँ, मैं हर फार्म में 2-2 घंटा देती थी, फिर शाम से 2-2 घंटा ऐसे मैं काम करती थी और हर जगह मैं 20-20 गाने, 10-10 गाने ऐसे की हूँ। बिना कंट्रोवर्सी के कैसे? आपको नहीं मन करता है कि हम भी कंट्रोवर्सी करके चर्चा में रहें? तो मेरे ख्याल से ना मुझे लगता है कि मैंने अपना जो एल्बम है उसमें बहुत नाम बना लिया है हुँ। और घर का गाँव का बच्चा-बच्चा मेरा नाम जानता है। हाँ। तो मुझे लगता है ना कि मुझे फ़िल्म की ज़रूरत ही नहीं है। जब एल्बम से इतने लोग जानते हैं मुझे तो फ़िल्म का क्या ज़रूरत है मुझे? भोजपुरी में सबसे अच्छा सिंगर कौन है? भोजपुरी के हीरो तो उतने समझ नहीं आते हैं। हुँ। लेकिन अगर बॉलीवुड में आप पूछोगे तो रानी हूँ, तो मैं तो जितना चाहूँ माँग लेती हूँ, मिलता है तो जाती हूँ, नहीं तो घरे बैठल रहती हूँ। कुछ प्लानिंग करूँगी हुँ। बेबी-ओबी का, मैंने अभी तक सोचा नहीं है लेकिन अभी मैं सोचूँगी उसके बारे में। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए नहीं, लेकिन बेबी का प्लानिंग आप क्यों नहीं कर रही? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एज न्यूज़। दोस्तों, कहा जाता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये लाइन बहुत ही सही साबित होता है जिस अभिनेत्री पर। वही हमारे साथ अभी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी, बहुत ही मेहनती, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस रानी एक्ट्रेस जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी का अगर बात करें फिलहाल का, तो होली आने से पहले जो आप इंस्टाग्राम पर इतना रील पोस्ट कर रही हैं होली का और बवाल मचा रही हैं, होली आएगा तब क्या करेंगी? मैं सोच रही हूँ ना कि मैंने इतना सारा सॉन्ग किया ना कि अब मुझे अब कोई भी मेरे से गाना कराता है तो वो सोचता है कि 1-2 रील मैडम डाल दे। हुँ, तो मेरी खुद की कंपनी पे भी बहुत सारे गाने रिलीज़ हुए हैं और श्रवण पाल ऑफ़िशियल उस पे भी मैं काम करती हूँ, तो उनका भी गाना सॉन्ग जो है होली का रिलीज़ हुआ है। तो सबके लिए मैं 1-1 घंटे के बाद में पोस्ट करती रहती हूँ ताकि कोई सा भी गाना उसमें से एक हुँ, चला जाए। हुँ। यही बस सोचती हूँ मैं, किसी न किसी एक का गाना बजना चाहिए। इस बार होली के कितने गाने आएँगे आपके? इस बार होली तो मैंने काफ़ी किया है इस बार मतलब कि अगर देखा जाए तो मैंने 2 गाना मेरा बड़ा पसंद है और तीसरा है सृष्टि भारती का, हुँ, जो कि अभी मैंने शूट नहीं किया है, वो मैं परसों शूट करूँगी और जो शूटिंग हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है जैसे कि एक बिहार म्यूज़िक पे है डबल खिड़की का है, उसी ट्रैक पे मैंने गाना करवाया है, सर्वेश सिंह गाए हैं, शिल्पी राज गाई हैं, हुँ। बहुत अच्छा गाना है और एक श्रवण पाल ऑफ़िशियल पे है जनरेटर वाला भी मेरा एक लोकगीत रिलीज़ हुआ था, तो उसी पे होली पे है, दोनों गाना। होली वाला गाना जिसका आप चर्चा किए हैं, बहुत अच्छा गाना है, हम सुने भी हैं। कौन-सा? अभी डबल खिड़की जो हाँ, हाँ, म्यूज़िक पे है। होली में पाला लागेला। जी, बहुत अच्छा गाना है। अम, एक सवाल रहेगा आपसे, मतलब कि बहुत दिनों के बाद मुलाकात भी हो रही है और बहुत दिनों से आपका इंटरव्यू भी हम करना चाह रहे थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं इसके लिए, और बहुत कम लोग भी, मतलब कि आप, एक तो आपका इंटरव्यू कम आता है हाँ, हाँ, हाँ। और
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो आपके फैन्स हैं जो नहीं जानते हैं, तो वही सारे सवाल हम आपसे आज करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक गाँव से निकलती है लड़की हुँ। और जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करती है हुँ। एल्बम हुँ, सॉन्ग में हुँ, हुँ, हुँ। और एक सपना लेकर कि हम भी कभी बड़े सुपरस्टार के साथ काम करें। हुँ, हुँ। लेकिन एक आज का दिन ऐसा है कि बड़े सुपरस्टार खुद चाहते हैं कि हम रानी एक्ट्रेस के साथ काम करें। क्या फ़ील करती हैं, क्या महसूस करती हैं, बताना चाहेंगी? मैं बहुत मतलब मैं जब इस लाइन में आई थी, आपको बताऊँ कि मैं काफ़ी समय हो गया मेरे को जी। 8-9 साल से ऊपर ही हो गया होगा मुझे इस लाइन में काम करते हुए। हुँ, तो मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मेरे को ना ऐसा लगता था कि प्रतिदिन काम ही करना है बस। हुँ, मतलब मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया मैंने ये सोचा था कि मुझे दिल्ली में अपना घर लेना है। हुँ, लेकिन कैसे लेना है वो उस समझ से बाहर था, क्योंकि उस टाइम मेरे को 1500 रुपए मिलते थे हुँ, और सुबह से शाम हो जाता रात हो जाता था। अगले दिन हम लोग शूट पे जाते थे, फिर नेक्स्ट शूट पे 4 बजे घर आना, फिर 10 बजे शूटिंग पे पहुँच जाना। हुँ। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये 1500 रुपए में मैं क्या घर बनाऊँगी? लेकिन मैं इस बस उस पैसे के बचाने के चक्कर में ना मैं हुँ, कंटिन्यू काम करती थी हुँ, कि कभी तो होगा, कभी तो होगा। हुँ, लेकिन मैं ना मतलब अपने ज़िंदगी में सीख लिया कि आप मेहनत करते रहो हुँ, और फल का वो मत करो कि आपको कब मिलेगा। भगवान जब देंगे छप्पर फाड़ के देंगे। तो बिल्कुल। मेरे साथ जब भगवान ने दिया छप्पर फाड़ के दिया। बहुत अच्छी बात है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। कभी आपने सोचा था कि मतलब हम इस मुकाम तक जा सकते हैं, दिल्ली में अपना घर होगा? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में रानी एक्ट्रेस एक बड़ा नाम बन चुकी है अब। आपको भी पता होगा जब सोशल मीडिया पे देखते हैं आपके बारे में इतने चर्चे होते हैं तब। बहुत मैं कभी सोची भी नहीं थी और मैं जिस गाँव से मतलब मेरा जो घर है, हुँ, वो बहुत छोटा गाँव है, हुँ, तो वहाँ के लोग बहुत मतलब उल्टा-सीधा वैसे ही बोलते रहते हैं। हुँ, ख़ासकर अगर लड़की बाहर निकले तो उनके लिए तो 50 गाली अलग से ही पड़ोसी देते रहते हैं। हुँ, कोई बोलता है भाग गई है, ये है, वो है। लेकिन मेरे को बस मेरे मम्मी-पापा ना बहुत विश्वास करते थे मेरे ऊपर। हुँ, तो बस उनका विश्वास का तो तोड़ना था नहीं मुझे। हुँ, बस मुझे ये लगता था कि बस मुझे काम करना है, हुँ। सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, वाह! बहुत ज़्यादा। तो मैं सारा जो भी होता है मैं महादेव पे छोड़ देती हूँ। अगर मैं दुःख में भी होती हूँ, तकलीफ़ में भी होती हूँ, तो भी महादेव पे छोड़ देती हूँ। हुँ, मैं बस ये जानती हूँ कि मेरे साथ जो भी होगा, अच्छा ही होगा, वाह! हमेशा। जब आप घर से निकली थी अगर अभी का बात करें, उस हाँ, समय तो डिजिटल उतना सोशल मीडिया भी हाँ। एक्टिव नहीं था। लेकिन अभी ऐसा है कि हम किसी कलाकार से फ़ेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ था? मेरा ना एक्चुअली हुआ ये था कि पहले मैं स्टेज प्रोग्राम करती थी हुँ, सिंगर के साथ। हुँ, तो मेरे को ना एक दीदी मिली थी, उनका नाम सुषमा दीदी है। आपने वो गाना सुना होगा बड़ा चोलिया में होता गुदगुदी, वो पवन सिंह जी का। जी, तो उसमें जो आर्टिस्ट काम किए हैं वो सुषमा हैं, वो मतलब पहले काम करती थी। जी, तो उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था हुँ, किसी स्टेज प्रोग्राम पे। फिर उस टाइम जिस दिन हुआ वो शूटिंग करती थी, तो मुझे तो ऐसे भी काम करने का बहुत वो था कि मुझे करना ही करना है। तो मैं दिल्ली आई और यहाँ मेरा कोई पहचान नहीं, कोई भी किसी को भी नहीं जानती थी, ना मेरे घर वाले में होता है कि फैमिली पड़ोसी दिल्ली में होते हैं तो। लेकिन कोई नहीं था मेरा यहाँ पे, मैं आई और मैं 1 दिन प्रॉपर स्टेशन पे बैठी रही। मैं यही सोचती थी कि मैं जाऊँगी कहाँ? मैं आज भी वो सब याद करती हूँ तो मैं बहुत मतलब पता नहीं। भावुक हो जाते हाँ, बहुत ज़्यादा। और मैं आई और सिर्फ़ कि दूसरे दिन दीदी का फ़ोन लगा था, हुँ, क्योंकि उनका फ़ोन स्विच ऑफ था और वो शूटिंग पे थी, हुँ, तो फ़ोन चार्ज नहीं था। तो मैं ऐसा लगता था कि मैं उतने कम पैसे में जनरल से सफ़र करके देवरिया से मैं जनरल टिकट लेके और आई थी और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं रिटर्न घर जा सकूँ। हुँ, और दूसरे दिन उनका फ़ोन लग गया। उसके बाद से मैं उनके साथ रहना स्टार्ट की। उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा, हुँ, बहुत हेल्प किया। मेरे लिए सबसे पहले भगवान अगर मैं बोलूँगी तो वही है मेरे लिए। हुँ, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया और वो धीरे-धीरे इस लाइन में मेरे को शूटिंग पे अपने तरफ से भेजने लग गईं। जहाँ भी आर्टिस्ट का काम पड़ता था वो मेरे को भेजने लग गए। उसके बाद से धीरे-धीरे सबके साथ मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अभी अभी बात होता है उनसे? कॉन्टैक्ट में हाँ, हैं? बिल्कुल, मैं आज भी उनसे बात करती रहती हूँ। मैं कभी भी जब भी टीचर डे या कोई भी आता है मदर डे, मैं हमेशा उनको फ़ोन करती हूँ। वो मेरी माँ के समान है। मैं
कभी ज़िंदगी में मरते दम तक उनको नहीं भूल सकते हो। वाह! बहुत अच्छी सोच है आपकी। जब आप आई थी इंडस्ट्री में, तो आपके साथ कई और लड़कियाँ मॉडल्स भी आई थी। लेकिन और उन लोगों का भी गाना हिट हुआ था आपके साथ-साथ कि बहुत सारे गाने हिट हुए थे। तो रानी एक्ट्रेस जी के पास ऐसा कौन-सा टॉनिक है जो अभी तक इंडस्ट्री में राज कर रही हैं और बाकी लोग कहाँ हैं कुछ पता नहीं? ये सबका अपना-अपना सोच है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो सफलता तो कहीं न कहीं रंग ले आएगा ही। और दूसरी मॉडलों का ये था कि वो लोग बस काम करते थे, पैसा ले जाना है, काम करना है, पैसा ले जाना है। वो मतलब कि उनका वो सोच ही नहीं था कि आगे तक हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ जैसे कि दिमाग में होता है कि हमें इसके आगे करना क्या है। जैसे मेरे दिमाग में था कि मुझे यही काम करना है। उनके दिमाग में जैसे बहुत सारा चीज़ था। जब मैंने ये स्टार्ट कर दिया ना शूटिंग करना, तो मैंने स्टेज शो बंद कर दिया करना। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वज़ह से वो शायद पीछे ही रह गए। वो उन लोग की गलती है। शायद दिमाग में रहता कि मुझे आगे जाना है या इसी लाइन में काम करना है या बड़ा नाम बनाना है, तो शायद वो लोग भी यहीं होते। मतलब काम करने का कोई मकसद नहीं था। हाँ, कोई मतलब पैसे होता है ना कि एक पैसा, तो वो सिर्फ़ पैसों की वज़ह से काम करते थे लोग। अच्छा जैसा कि आपने बताया कि आप 8 साल 9 साल से काम कर रही हैं इस हाँ, इंडस्ट्री हाँ। में, तो आपको पता है, याद है कि आपने कितने गानों में काम कर चुकी हैं अभी तक? मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं पर डे 15-20 गाने करती थी उस टाइम। और मैं पर डे शूटिंग करती थी और मैं पर डे शूटिंग के साथ-साथ मैं ट्रिपल शूटिंग करती थी। हाँ, मैं हर फार्म में 2-2 घंटा देती थी, फिर शाम से 2-2 घंटा ऐसे मैं काम करती थी और हर जगह मैं 20-20 गाने, 10-10 गाने ऐसे की हूँ। तो मुझे इतना याद नहीं है कि मैंने वो, लेकिन किया बहुत गाना मैंने। आप सोच लीजिए एक दिन में अगर 20 गाने किए तो कितना किया होगा मैंने। बिल्कुल, और अभी भी आपके गाने आते हैं तो हर दिन लगता है कि कई-कई चैनल से गाने रिलीज़ होते ही हैं। आपसे ये सवाल रहेगा कि आपने अनगिनत गाने दिए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में और लगभग कई गाने सुपर डुपर हिट हैं। लगभग कहें तो सारे ही सुपर हिट हैं, 1-2 अगर वैसे रहें तो सारे सुपर डुपर हिट हैं। फ़िल्मों से इतना दूरियाँ क्यों? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो मतलब कि देखिए ऐसा नहीं है। मैं मतलब मेरे ख्याल से ना मुझे लगता है कि मैंने अपना जो एल्बम है उसमें बहुत नाम बना लिया है। और घर का गाँव का बच्चा-बच्चा मेरा नाम जानता है। हाँ। तो मुझे लगता है ना कि मुझे फ़िल्म की ज़रूरत ही नहीं है। जब एल्बम से इतने लोग जानते हैं मुझे, तो फ़िल्म का क्या ज़रूरत है मुझे? पहले ऐसा लगता था कि फ़िल्म में काम करना चाहिए, उससे नाम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर जब मेरा एल्बम स्टार्ट होने लगा, धीरे-धीरे में सारे बच्चे मेरे नाम जानने लगे ना, तब फिर मुझे लगा कि भाई यही बहुत है मेरे लिए। क्योंकि मेरे को एक्टिंग आता नहीं है और जो चीज़ आता नहीं है, वो चीज़ मैं करती नहीं हूँ। गाने में तो आप इमोशन भी दिखाती हैं, रोने का रहता है, रो देती हैं, वो हँस सब वो सब ऑलरेडी उसमें बना रहता है। हाँ, यहाँ पे मुँह बना लिया मैंने, तो ये सब चीज़ तो होता रहता है। उसमें क्या होता है, डायलॉग बोलना पड़ता है और डायलॉग बोला मेरे को तो हँसी आ जाए, का करा ताड़ हाँ। वो सब मेरे से नहीं हो पाता है। कभी इच्छा रही है कि यार इस फ़िल्म में हम काम करते हैं या फिर ऐसा कुछ हम फ़िल्म बनाते मुझे हैं? ना एक फ़िल्म बहुत पसंद है और मैं वो हमेशा जब भी देखती हूँ ना बहुत रोती हूँ। मुझे एक राजा बाबू है फ़िल्म, अमरपाली दुबे जी का, मुझे वो फ़िल्म बहुत पसंद था। वाह! आप इतने सालों से काम कर रही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि विवादों का घर है भोजपुरी इंडस्ट्री। हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, लेकिन रानी एक्ट्रेस जी अच्छा नाम भी कर रही हैं और हर जगह दिखती भी हैं, बिना कंट्रोवर्सी के कैसे? आपको नहीं मन करता है कि हम भी कंट्रोवर्सी करके चर्चा में रहें? किस लिए करना? मुझे तो ये नहीं समझ में आता क्यों करना ये सब? मतलब कि इतना फालतू टाइम है कि मैं बैठ के उसके बारे में बोलूँ आके मीडिया में, क्या वो ऐसा की, वो ऐसा की, क्या ज़रूरत है? आप अपना अकेले रहो, मस्त रहो, अलग रहो, सब दुनियादारी से एकदम अलग रहो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में बोलने का। मेरे को तो बस यही लगता है कि आप दूर रहो इन सब चीज़ों से। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी करके चर्चा में रहना बेहद अब ज़रूरी है। बेवकूफ़ी है वो मुझे लगता है कि वो 10 दिन ही दिखता है, उसके बाद से वो बंद हो जाता है। वो लोग का मुझे लगता है कि उसके बाद से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, किस कोने में चले जाते हैं, वो दिखबे नहीं करते हमको तो। तो ये सब बेवकूफ़ी है, फालतू टाइम है उन लोग के पास, इसलिए कंट्रोवर्सी करते होंगे। हाँ। आप इतना दिन से काम कर रही हैं और जहाँ तक मुझे याद है शायद एक ही गाना आप किए हैं पवन सिंह जी के साथ। हाँ। कैसन पियवा के हाँ, चरित्रवा। पियवा के चरित्रवा। तो ये गाना कैसे हुआ हाँ। और कहाँ शूट हुआ बताना चाहेंगे हाँ, थोड़ा इसके बिल्कुल। बारे में? जैसा कि जो डायरेक्टर हैं पवन पाल, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उस दिन ना हमारी बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी। अब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में ये सब होता रहता है। तो ना उस दिन शूटिंग ये लोग कर रहे थे, सुबह ही गए हुए थे और वहाँ पे ऑलरेडी एक मॉडल आई थी करने के लिए।
बट मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ या हो नहीं पाया उस मॉडल से, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरे पास ना रात को आई थिंक 7-8 बजे कॉल आया था हुँ, कि आपको वो गाना करना है। पहले तो पवन जी ने मुझे फ़ोन किया और वो बोले कि आ जाओ ये गाना कर लो। तो मैं जैसे जा रही थी ना तो मेरे घर वाले बोल रहे थे, "अरे तुम टेंशन में नहीं हो, पवन सिंह के साथ गाओ।" मैंने काम ही है मेरा ये। हाँ, मैं हमेशा बहुत लोगों से जो मैं जानती नहीं उनके साथ भी काम करती हूँ। हुँ, तो मैं वहाँ पे गई और फिर मैं रेडी हुई और रेडी होके आई उसके बाद से पवन सर से हमारी पवन जी से मुलाकात हुई। बहुत अच्छे हैं वो भी। मैं हुँ, फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी, मुझे बहुत स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा। हुँ, हाँ, वो बहुत अच्छे बात किए, बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ उन्होंने पूछा-वूछा मेरे बारे में हुँ। और भी बहुत तारीफ़-वारीफ़ सब किए थे मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा अनुभव रहा? क्योंकि आप भी देखते हैं सोशल मीडिया कि पवन सिंह बहुत घमंडी हैं, गुस्सैल टाइप के हैं, तो आपके साथ कैसा अनुभव रहा? अब वो देखिए, अब कोई नहीं मिला होता है ना, तो वो होता है कि इंसान बोलता है। हुँ, अब जब तक आप किसी को जानिएगा नहीं, वो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि वो गलत है या सही है या अच्छा है या खराब है। हुँ, मुझे तो स्पेशली मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे साथ बहुत अच्छे से बात किए थे, बेटा-वेटा करके बोल रहे थे, तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा मेरे को। हुँ। खेसारी लाल यादव जी की अब बात करेंगे। हुँ, हुँ। आपकी फ़ेवरेट हुँ, है, हुँ। आप बहुत मानते भी हैं हुँ, हुँ। और वो भी आपको बहुत मानते हैं। खेसारी लाल यादव जी का एक गाना था, घाम लगाता हाँ, है हाँ। राजा, उस गाने में आप डांस कर रही हुँ। थी। कभी आपने सोचा था कि जिसके गाने में हम डांस कर रहे हैं, उसी का गाना अपने कंपनी से हम लॉन्च करेंगे? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। हाँ। वो मेरा शुरुआती टाइम था जब मैं वहाँ पे मैं बताई तो उसी बगल में मेरे साथ वो दी भी डांस कर रही थी। हुँ, और वो जब फर्स्ट टाइम मेरे को ना सुबह उठी मेरे को 10-15 दिन 1 महीना हो गया था काम करते हुए हुँ, और अचानक से दीदी का फ़ोन आता है। मुझे आज भी वो याद है, अचानक से फ़ोन आता है, मैं सोई हुई थी, काम करके आई थी 4 बजे और 6 बजे दीदी का फ़ोन आता है कि एक लड़की ने डिच कर दिया है। हुँ। कल खेसारी लाल का सुन मैं तो पागल हो गई। अरे! खेसारी लाल का कैसा मैं आज तक टीवी में देखती थी, हुँ, उस टाइम सीडी का था तो हुँ, उस टाइम मैं देखती थी और मैं खेसारी लाल मैं ना उस दिन ना मैं अपने घर पे सबको फ़ोन करके बता रही थी हाँ, कि पापा देखो मैं खेसारी लाल के साथ आज शूटिंग करूँगी, ये वो सबको बता दी। हुँ, मैं गई और जब मैं वहाँ गई ना तो मैं सिर्फ़ उन्हीं को देख रही थी। हुँ, मतलब मुझे करना क्या मुझे ये भी नहीं पता सिर्फ़ मैं फर्स्ट टाइम देखी थी उनको और मेरे को ना मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं उनको टच करूँ हुँ, मतलब बहुत बहुत अलग फ़ील था वो उस टाइम। मैं तैयार हुई उनके साथ जब मैं काम कर रही थी, तो मैं डांस कर रही थी ना तो उनको बहुत पसंद आया। हुँ, मैं एकदम सोच ली थी कि मेरे को एकदम अच्छा से करना है सर के सामने, तो हुँ, मैंने अच्छा डांस किया, सर को बहुत पसंद आया। उसके बाद से मैं सर के साथ फिर स्टेज शो करना स्टार्ट की। हुँ, उसके बाद धीरे-धीरे सर के साथ बहुत सारे गानों में काम करना स्टार्ट कर हुँ, बीच में किसी एक थे वो किसी वजह से मुझे बुलाना बंद कर दिए। हुँ, जैसे क्योंकि सर का एक ही जगह शूट होता है, तो वहाँ पे मुझे बुलाना उन्होंने बंद कर दिया। हुँ, वो किसी और मॉडलों को हायर करने लग गए। तो थोड़ा-सा बुरा बहुत लगता था क्योंकि उस टाइम ख़ैर हमारे पास उतना हाथ में था नहीं कि हम किसी डायरेक्टर को बोल सकें जैसे आज बोल सकते हैं, हुँ, वैसे था नहीं हमारे हाथों में। तो ऐसा हम बोल नहीं पाते थे। उसके बाद से क्या हुआ कि अचानक से लॉकडाउन लगा, फिर चैनल ओपन हुआ। चैनल ओपन होने के बाद गाना मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि सर का गाना लूँगी अपने चैनल के लिए, हुँ। कभी नहीं। और एक साथ 10-10, 15 गाने साइन करती हैं। हाँ, सर बहुत अच्छे हैं, बहुत। हुँ। उनके बारे में मुझे लगता है कि जितना तारीफ़ करूँ कम है। कैसे ये रिश्ता इतना ख़ास हो गया? क्योंकि सर मेरे को आई थिंक वो भी 6-7 साल से जान ही रहे होंगे हुँ, और धीरे-धीरे बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि हुँ, 3-4 साल हमारी मुलाकात बंद हो गए थे। हुँ, स्टेज शो भी मैंने छोड़ दिया था हुँ, और जब दोबारा हमारा मुलाकात हुआ था नैया डोले के बाद हुँ, जब यहाँ पे आए सर सैया के बेलन रोटी जो हुँ, हमने फिर से स्टार्टिंग किया उनके साथ, हुँ, उसके बाद से तो हमारा और ज़्यादा मतलब मीटअप हो गया और ज़्यादा एकदम क्लोज़ हो गए। वो हमेशा मुझे बेटा बोलते हैं हमेशा, हमेशा। वो बहुत अच्छे हैं बहुत। सैया की बेलन रोटी का बात तो ठीक है, आपका एक वीडियो भी रील भी वायरल हुआ है जिसमें खेसारी लाल रोटी बेल रहे हैं, हाँ, आप भी हाँ। साथ में। वो गाना उसी दिन हुआ था और उस दिन हुआ उसके अगले दिन सर पहली बार मेरे घर पे आए, तो मैं तो ये भी नहीं सोची थी कि उतने बड़े स्टार कोई मेरे घर पे आएगा। हुँ, हाँ, आप हाँ। भी अब एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं, ऐसा बात नहीं। पता नहीं लेकिन अब देखिए वो बहुत बड़े स्टार हैं और हुँ, वो और पवन सर बहुत बड़े हैं और मुझे कौन नहीं चाहेगा कि वो दोनों स्टार में से कोई एक स्टार आपके घर पे आए
बिल्कुल सब लोग चाहता है। मैं भी बहुत चाहती थी कि जब मैंने घर का गृह प्रवेश कराया तो मैं सर उस दिन शूटिंग पे ही थे और उस दिन वो बोले भी कि जैसे अगर टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा, बट वो आ नहीं पाए थे। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद सर आए थे वहाँ पे मेरे घर पे। हुँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसी दिन घर पे कोई था नहीं और सर को भूख भी लगा था तो सर खुद ही जल्दी-जल्दी रोटी बेल रहे थे। डबल खिड़की गाना इतना बड़ा हिट रहा, सुपर डुपर हिट आपके कंपनी के माध्यम से। अगला प्रोजेक्ट कब लेकर आ रहे हैं? क्योंकि फैंस बेकरार हैं देखने के लिए कि रानी जी और खेसारी जी एक बार फिर से दिखें बवाल करते हुए। फैन्स सच में बेकरार हैं। आपको नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है, कभी-कभार तो लगता है। हुँ, अभी जैसे होली खत्म होगा हुँ, वैसे मैं जैसे कि मैं बड़ा थोड़ा-सा ना उनके लिए ना गिन-चुन के गाना रखती हूँ कि अच्छा उनके में कैसा लगेगा हुँ, अगर सर ये गाना गाएँगे। जैसे डबल खिड़की वो तुरंत पसंद आ गया था मुझे। हुँ, फिर मैंने सर को बोला सर यही गाइएगा आप। हुँ, उन्होंने होली जो हमारा होली था भीग जाला लहंगा। हुँ, सर भी बोले कि नेक्स्ट करते हैं दूसरा। मैं बोली नहीं यही करिए आप। क्योंकि सर बहुत अच्छे जैसे मैंने आपको बताया मैं मेरे साथ तो वो हमेशा बहुत प्यार करते हैं मेरे को वो। हुँ, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई जो ये बोल दी वही गाऊँगा मैं। हुँ, तो वो गाना गाया उसके बाद से वो थोड़ा-सा लेट छूटा लेकिन वो ब्लास्ट कर गया। हुँ। तो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत जल्द होली के बाद। आपको तो इस गाने से भी उम्मीद नहीं था, एगो बात बताएँ? अरे! मैं तो पता है मैं तो बिल्कुल मेरे को तो वो मेरे को ही क्या सर को भी उतना समझ नहीं था लेकिन हुँ, समझ नहीं आ रहा था इस गाने को लेके। हुँ, इतना उम्मीद नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैंने ये गाना कर लिया ना बहुत बेमन का मैं पहली बार ऐसा हुआ था कि 2-3 गाने जो मैं रिजेक्ट की हूँ, हुँ। अपने तरफ से करके रिजेक्ट की हूँ, वही गाने चले हैं। हाँ, मेरा सर्जरी हुआ, सर्जरी होने के बाद मेरे को डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट बोला। हुँ, उसके बाद से मैं यही सोच रही थी कि अब मैं 3 महीने काम नहीं कर पाऊँगी और जबकि मैंने इतना सारा काम करके ऑलरेडी रखा हुआ है हुँ, और ये नहीं सोचूँ कि वो तो रिलीज़ होता रहेगा। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा आगे का क्या होगा, मैं 3 महीने कैसे रहूँगी? तब तक तो मेरा ये एक श्रवण पाल का गाना था, हुँ, सहेली मिले सोना ए सोना हो सोना ऐसा गाना था, हुँ, वो वायरल हुआ। उसके बाद सर का एगो बात बताई, हुँ। तो ब्लास्ट ही हो गया। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा होता ही रहता है, शायद आपको पता है या नहीं कि एक्टर में सबसे ज़्यादा मेहनती कोई है तो वो है खेसारी लाल यादव और अगर एक्ट्रेस में कोई सबसे ज़्यादा मेहनती है तो वो है रानी एक्ट्रेस। आप मैं मानते हैं? ना सर का देख के ही की हूँ। हुँ, मैं ना आप कभी आइएगा देखिए आप मिले होंगे सर से हुँ। मतलब शूट पे शायद नहीं मिलोगे आप। शूट आप पे मिले हैं, बहुत बार मिले हैं। ऐसा होता है कि आप वो जब आए ना, हुँ, आप उनको अभी बोलिएगा कि सर काम है, हुँ, तो तुरंत उठ के करेंगे, वो 2 सेकंड भी नहीं बैठ सकते। हुँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब इतना बड़ा इंसान हुँ, 1 सेकंड के लिए नहीं बैठ रहा है, तो हम जैसे क्या कर रहे हैं, हम लोग तो एकदम रेस्ट कर रहे हैं, नहीं आधे घंटे बात करेंगे। हैं, मना नहीं, मैं भी नहीं मना करती। जब सर कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? फिर मैं ही वही सब चीज़ देख के मैं भी सीखती हूँ। हुँ। रानी एक्ट्रेस जी आप भी देखते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियाँ हैं जो स्टेज शो करती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आप स्टेज शो से दूरियाँ क्यों बना के रखी हैं? वो ऐसा हुआ ना कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। हुँ, अब मैं उनकी बहुत सारी बातें नहीं मानती हूँ। हुँ, बहुत सारी बातें नहीं मानती हूँ। हुँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुझे लगता है कि शायद वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। तो हुँ, वो शायद उन्होंने एक बार कुछ हुआ होगा लफड़ा वगैरह जैसे किसी आए दिन आप देखेंगे कहीं गोली लग गया, कहीं कुछ हो गया लड़कियों के साथ। तो उनको कहीं न कहीं ना इन सब चीज़ों से बहुत डर होता है। हुँ, तो वो सब चीज़ें एक बार मैंने देखा स्टेज पे एक लड़की को बंदूक लगा दी। बोले भाई दूर रह घर पे बैठो नहीं हाँ, ज़रूरत है कहीं जाने का। हुँ, तो मैं इसलिए उन्होंने मना किया तो फिर मैंने वो सब करना छोड़ दिया। हुँ। काफ़ी समय हो गया छोड़े हुए मुझे। खेसारी लाल यादव जी की आप इतनी तारीफ़ कर रही हैं और आप भी देखती होंगी सोशल मीडिया पे और कई अभिनेत्रियों का हम इंटरव्यू किए हैं, तो खेसारी लाल यादव जी पर कई गंभीर आरोप लगते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आप भी सुनती ही होंगी, हाँ, फ़ोन यूज़ बिल्कुल। करती हैं। तो बाकी आप बताइए कि आपके अनुभव के अनुसार खेसारी लाल यादव कैसे इंसान हैं? अब मैं अच्छी हूँ, हुँ, तो सर भी अच्छे हैं, हुँ, है ना? हुँ, अब अगर मेरी नीयत खराब होगी तो मेरी गलती है ना कि मेरी नीयत खराब हो रही है। हुँ, अब मैंने जैसे बताया आपको कि मेरा उनके साथ जो बॉन्डिंग है ना बहुत अलग लेवल का है। वो मतलब कि बेटा की तरह वो मुझे मानते हैं हमेशा कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। हुँ, मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि लड़कियाँ आती हैं और इतना जल्दी आरोप लगा के चली भी जाती है। आखिर में होता क्या है? हुँ, मुझे यही नहीं समझ में आता है, ऐसा होता क्यों है? हुँ, और जबकि मैं उसी जगह पे मैं भी काम करती हूँ। हुँ। तो आप सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, उन लोग के साथ ऐसा क्यों होता है?
अब इस बात का तो जवाब आर्टिस्ट लोग ही दे पाएंगे। वही तो बात है, सबका अपना अपना सोच होता है। आप सोचिएगा कि तुरंत आपको यहाँ पहुंचना है, तो उसमें तो फिर आपको बदनाम भी होना पड़ेगा। तो आप हमेशा, मेरे को लगता है ना कि जो भी एक्ट्रेस आने वाली हैं, मैं सबको यही सुझाव दूंगी, आप आराम से धीरे धीरे सीढ़ी चढ़िए। आप यहाँ से डायरेक्ट वहां पहुंचने की कोशिश करिएगा तो आप गिरिएगा ही। वही सब चीजें होता है। अच्छा, रानी एक्ट्रेस जी को लेकर एक और चर्चा होता है कि मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो दिखावा करने वाली भी बहुत अभिनेत्रियां हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, और अंदर से सभी खोखले हैं। लेकिन एक अगर ब्रांड की बात करें तो वो रानी एक्ट्रेस बन चुकी है, क्योंकि अकेले एक दम पे, ना फैमिली बैकग्राउंड में कोई, कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले से मम्मी पापा या कोई भी, आपने जो अपने दम पर जो अपना साम्राज्य बनाया है, तो लोगों के लिए एक मैसेज भी है काफी अच्छा कि एक अकेले लड़की अपने मेहनत के दम पे कुछ भी कर सकती है। और बाकी लोगों का तो बहुत सारा दिखावा है, आप भी देखते ही होंगी। तो इसका आप अनुभव कैसे शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अभी का जो जनरेशन है ना, वो सिर्फ दिखावे पे टिका हुआ है। आप दिखाइए और आप मानेंगे आप बहुत अमीर है। तो सिर्फ दिखावा पे टिका, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि आपको हर एक चीज शो नहीं करना चाहिए पब्लिक के साथ। कि आपने अगर कुछ लिया है तो जरूरी नहीं है कि आप उस सब चीजों को पब्लिक के बाहर शेयर कीजिए। अब सोचिए कि आप मान लीजिए अब दिखा ही रहे हैं और कोई अगला आके बोल दे, अरे मेरे को पता नहीं है क्या कि कैसी है क्या नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है आप वैसे ही रहिए। जैसे मैंने 7 सालों में जैसे बताया, मैं रूम रेंट पे रहती थी। मेरा 1500-3000 रुपया किराया रहता था, मुझे भरना होता था, उसमें मेरे को अपने घर भी देने होते थे, अपने भी देखने। आपको पता है, मैं एक ड्रेस खरीदती थी और वो 7 महीने यूज करती थी मैं। तो मैं सोची थी कि मैं जब भी अमीर होऊंगी ना, तो मैं सबसे ज्यादा अपने लिए कपड़े खरीदूंगी। तो मैं ना आज तक किसी भी दिया हुआ कोई भी प्रोड्यूसर है ना, किसी की भी कंपनी का ना, मैं कपड़ा नहीं खरीदती ना पहनती हूँ। मैं सिर्फ अपना कपड़ा खरीद के पहनती हूँ। मैं उस टाइम मेरा सोच था, क्योंकि उस टाइम जो हमने देखा ना, वो बहुत अलग तरीके का। मैं वो पीछे जाती हूँ तो बहुत भावुक हो जाती हूँ। क्योंकि एक ड्रेस खरीदना, 3 कपड़े होते थे और 1 साल में उसको पहनते रहना। अब तो ऐसा हो गया कि एक पहन लिया तो दूसरा पहन नहीं सकते दूसरी बार। तो मुझे लगता है कि दिखावा नहीं करना चाहिए हर किसी को। जो जैसा है वैसा ही रहो, है ना? क्यों अपने आप को ज्यादा इतनी में हवा में ले जाना? इससे अच्छा जैसे हैं वैसे ही रहे। EMI पे आईफोन लेने से अच्छा है कि आप अपने एंड्रॉइड में ही खुश रहो। हाँ बिल्कुल जी। तो मेरे को लगता है ना, बोलते ही कहावत है कि जितना चद्दर हो उतने पैर पसारो। तो हाँ, वो तो मैं शुरू से ही सीखी हूँ। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वो काम नहीं करती हूँ। जब होगा तभी करूंगी। हाँ, मैं फालतू का उसमें इन्वेस्ट नहीं करने जाती। जब लगता है कि मेरे पास है, ये मैं कर सकती हूँ, तो ही करती हूँ। उसके आगे तो मैं उस पर हाथ भी नहीं लगाती हूँ। क्यों फंसने वाला काम करना। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अभी आप इस मुकाम पे हैं, मम्मी पापा क्या सोचते हैं? मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा करती रहूं, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत हेल्प किए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत ज्यादा। वो कभी भी मना नहीं किए मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना। मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ। और मैं हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। मैं मरते दम तक उनका कर्ज भी नहीं निभा सकती जितना वो लोग मेरे लिए किए हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, तो मैं कैसे उस सब चीजों को भूल सकती हूँ। तो उन लोग को मैं किसी चीज की कमी नहीं होने देती हूँ। जहाँ तक मेरे पास जितना पावर होता है, सब चीज लगा देती हूँ उनके पीछे। वैसे भी माँ बाप का कर्ज कौन चुका सकता है? कोई नहीं। मेरे जैसे, मुझे लगता है मेरे माँ बाप के जैसा कोई है ही नहीं। वो तो सब बोलते हैं, वैसे मेरे लिए भी है। अच्छी बात है। अब कुछ और सवाल हो जाएंगे आपसे। हाँ। भोजपुरी में सबसे अच्छा सिंगर कौन है? सबसे अच्छा सिंगर कौन है? मेरे लिए सब बहुत अच्छे सिंगर है। मैं किसी का भी एक का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता रही हूँ आपको, मुझे सबकी आवाज अच्छी लगती है, क्योंकि सब अपने तरफ से बेहतर गाने की कोशिश करते अच्छा, हैं। एक मतलब कि फेवरेट कि हाँ, रानी एक्ट्रेस जी तो अकेले में है, तो यार ये वाला गाना उनका लगा के सुनते हैं तो मजा आ जाए। तो अब आपको पता है ना कि अगर आपको सैड सॉन्ग सुनना है तो आप पवन सिंह जी का सुनोगे, और आपको धूम धड़ाक वाला गाना सुनना है तो आप खेसारी सर का सुनोगे। तो मैं भी वही काम करती हूँ, मैं दोनों लोग का गाना सुनती हूँ। और फीमेल सिंगर में? फीमेल में मेरे को ना कल्पना जी का आवाज अच्छा लगता है, शिल्पी का आवाज अच्छा लगता है, शिल्पी जी का, और प्रियंका सिंह का आवाज बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे गायिका भी हैं ये लोग। और अभी सृष्टि का मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका एक गाना बहुत अच्छा चल रहा है, गोदी के बलकवा, बहुत अच्छा गाया उसने। एक्टर कौन पसंद है? एक्टर, हीरो ना, हीरो में ना मेरे को
भोजपुरी के हीरो तो उतने समझ नहीं आते हैं, लेकिन अगर बॉलीवुड में आप पूछोगे तो बॉलीवुड में बता दीजिए। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। हाँ। अक्षय कुमार क्यों पसंद है आपको? वो हर तरीके का एक्ट करते हैं ना, जैसा आप उनको जो बोलोगे वही करेंगे। अगर आप कॉमेडी दे दोगे तो कॉमेडी में फिट हो जाते हैं, सैड दे दोगे सैड में फिट हो जाते हैं, इमोशनल जो भी होता है मतलब वो हर चीज में फिट हो जाते हैं, तो मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, भोजपुरी में आपके अलावा हाँ। कौन अभिनेत्री पसंद है आपको? ऐसे वो एक ही है, अमरपाली दुबे। अमरपाली दुबे आपकी फेवरेट है? हाँ, बहुत बहुत बहुत। अमरपाली दुबे क्यों पसंद है आपको? उनका मुझे ना लुक बहुत खूबसूरत लगता है, वो बहुत क्यूट है, चुनमुनिया जैसा शकल है, तो मुझे बहुत सुंदर लगती है वो। हाँ। आप मिली हैं अमरपाली दुबे? हाँ, एक बार, बस एक बार, उसके बाद से तो फिर मैसेज पे ही बात होता है। मैं मिलने, मैं सोचूंगी कि कब मिलूं, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं उनसे कब दोबारा मुलाकात करूंगी। अगर आम्रपाली दुबे जी कहें कि आइए रानी जी हम दोनों मिलकर एक फिल्म बनाते हैं, ऐसा तो कुछ प्लान कीजिएगा? हुआ था लेकिन मैंने मैम को बोला मैम मुझे डायलॉग ही नहीं आता, मैं कहाँ से बोलूंगी। ऐसा हुआ था मेरे साथ। डायलॉग इजी है, आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये भोजपुरी, आप सिंगर भी बन सकते हैं और हीरो भी बन सकते हैं। आपको भले कुछ ना आओ, आप बन सकते हैं, यही तो भोजपुरी है। अच्छा, आपका कभी मन किया है सिंगर बनने का? मैं गाना ही नहीं गाती हूँ, मैं कहाँ से करेगा। थोड़ा सा रिहर्सल के बाद तो हो ही सकता है। कभी नहीं, बस रोती हूँ तो माहिर, यही बोलती हूँ, उसके आगे कुछ नहीं। इसके आगे कुछ नहीं। ज्यादा समय भी नहीं लेंगे आपका। जो लड़कियां चाहती हैं कि हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर रानी एक्ट्रेस जैसा एक सफल अभिनेत्री बने, अपना एक नाम बनाए, पहचान बनाए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी, शुरू से स्टार्ट करो, किसी के बातों में मत आओ, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, मुंह बंद करके रखो, आंख बंद करके रखो, अपने काम से मतलब रखो बस, और मेहनत करते रहो। और गाना मत गिनो कि मुझे गाना 2 को दिया है, मैं 2 नहीं करूंगी, मैं 1 करूंगी, ये मत करो। हाँ, आप सोचो कि आपको कितना गाना मिले कि आप करो, ताकि आप यूट्यूब पे दिखो। मैं तो यही मैसेज दूंगी, मेरा जो सोच है मैं वही दूंगी। अंततः एक और सवाल रहेगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा यह जाता है, बहुत सारी एक्ट्रेस का हम इंटरव्यू किए हैं तो, कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पेमेंट कम होता है, ये बात सत्य है क्या? इस चीज में, मतलब हीरो में कि हीरोइन में? मॉडलिंग में, मान लीजिए आप गाना में काम कर रहे हैं या फिर सिंगर भी हो तो कम होता है? अब पता नहीं, आगे का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो अब रानी हूँ, तो मैं तो जितना चाहूँ मांग लेती हूँ। मिलता है तो जाती हूँ, नहीं तो घरे बैठल रहती हूँ। वैसे मैं बहुत जगह काम भी नहीं करती हूँ मैं, मतलब कि जितना मैंने पिछला काम किया ना, अब उसके मुताबिक मैं बहुत थोड़ा सा स्लो काम करती हूँ। मैं बहुत गिने चुने अब गाने करती हूँ। और लेकिन हाँ, अभी भी ऐसा है कि कोई सिंगर बोलता है कि मैडम मुझे आपके साथ काम करना है, तो मैं मना नहीं करती हूँ। हाँ भाई लाओ, काम कर लूंगी, मैं कर लेती हूँ। अब मैं धीरे धीरे उन सब चीजों को, तो कहीं ना कहीं वो जो मैंने पीछे इतने गाने किए हैं, अब वो थोड़ा ना कहीं कम हो गया, क्योंकि अब जो हमारे कंपनी वाले हैं वो भी कहते हैं 2 ही गाना करेंगे, एक दिन में 1 ही गाना करेंगे। अब ऐसा हो गया है। अच्छा, एक बात आपने बताया नहीं, पवन सिंह जी के साथ कहाँ गाना शूट हुआ था? यही हुआ था, दिल्ली में ही हुआ था। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में हुआ। अच्छा, आपके बारे में एक और चर्चा होता है कि रानी एक्ट्रेस के सामने कोई भी सुपरस्टार हो, अगर आपको उनके साथ काम करना है तो दिल्ली में ही आना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। मैं बताई जैसे कि मैं कंफर्ट नहीं हो पाती हूँ। अब जैसे कि पहले बहुत लोगों के साथ काम करती थी, अब हो गया एक आदत, तो मैं बहुत जगह काम नहीं कर पाती हूँ। अब अगर आप दिल्ली में कहीं भी हैं तो आप मुझे बुलाइए, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ। पता नहीं क्यों, मन ही नहीं करता। मैं वो लगता है अरे कौन जाएगा, इससे अच्छा यही कर लो। तो क्या हम समझे कि असली पावर स्टार रानी एक्ट्रेस है, क्योंकि सामने वाला पावर स्टार को भी दिल्ली में बुला लिया, तो ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो अब काफी सिंगर ऐसे होते हैं ना जो पटना बनारस में होते हैं, तो वो लोग उठ के आते हैं यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि मैं वहां नहीं जाती हूँ। तो जिनको काम होता है तो वो तो करेगा ही ना, आएगा ही। अब जिनको नहीं कराना तो वो उधर ही कर लेते अपना। बात तो सही है। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अंततः हमारे एच न्यूज के लिए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे और अपने आने वाले गानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरे बहुत सारे गाने रिलीज होने वाले हैं और वो भी लगातार होंगे, और मैं नेक्स्ट ईयर
कुछ प्लानिंग करूंगी बेबी ओबी का। मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन अभी मैं सोचूंगी उसके बारे में। बट अभी मेरा बहुत दिल्ली इच्छा है कि मैं अभी काम करती रहूं। हाँ, जब काम छोड़ने का समय आएगा तो मैं वो भी बताऊंगी सबको, लेकिन अभी मेरी दिल्ली इच्छा है कि मैं काम करती रहूं। और एच न्यूज वाले जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं इनसे सेकेंड बार मिल रही हूँ। फर्स्ट बार मैं अपने बर्थडे पे मिली थी, जो कि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन इस बार बहुत टाइम है और ये बहुत सारी बातें की हैं। तो आप लोग सब लोग मिलके इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया इसके लिए। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मेहनती एक्ट्रेस रानी एक्ट्रेस जी, और इनका वीआर म्यूजिक से बहुत बवाल गाना आ रहा है। हाँ, वैसे एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। जरूर। हाँ, एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि मेरा बेबी है। मैं आप लोग बता दूं, अभी तक मेरा कोई बेबी नहीं है। मैं किसी भी मेरे को बच्चे बहुत पसंद है। तो मैं सबके बच्चों को उठा के अगर फोटो डाल दे, आपका बच्चा है, आपका बच्चा, अभी नहीं है, जब होगा तो सबको पता चलेगा। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए नहीं, लेकिन बेबी का प्लानिंग आप क्यों नहीं कर रही? मेरे साथ ना एक घटना हो गया ना, अभी मैं पिछले साल, जैसे मैंने आपको बताया, आप आए थे तो सर्जरी हो रखा था। वो था ही, उसी के चक्कर में एक टॉपिक प्रेगनेंसी था, तो उसके वजह से सर्जरी हो गया था। तो अभी डॉक्टर मना कर रखा है मेरे को इन सब। अभी सोचूंगी, अभी उम्र ही क्या है, अभी तक काम कर। बहुत अच्छी बात है, और हमारे शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। थैंक यू। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में ढेर सारी तरक्की कीजिए। यही हम कहेंगे। अच्छा, कोई और ड्रीम है? क्योंकि आप इसके आगे अभी कोई ड्रीम नहीं है मेरा। ये जितना था ना वो सब कंप्लीट कर लिया मैंने अपना। हाँ, मैं सोची थी कि मुझे बहुत बड़ी हीरोइन बनना है, वो भी मैंने पूरा कर लिया है। मुझे बहुत मतलब दिल्ली में घर लेना था, वो भी मैंने पूरा कर लिया है। फैमिली को हमेशा खुश रखना है, वो भी पूरा कर लिया। सब चीज पूरा हो गया, बस अब यही लास्ट है बेबी का, वो सोचेंगे। अब ऐसे किसका सपना पूरा होता है? जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक सोचिएगा, अरे इसके आगे ये करना है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। हाँ, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। बहुत अच्छी बात कही आपने अपने जीवन के अनुभव के अनुसार। और उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैम का बहुत सारे मजेदार बातें हुई हैं, और बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।